वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। সুতরাং আমি মনে করি country is facing very critical, passing through a very critical juncture where Prime Minister is very casual, and today the meeting is been proved that it is a super flop, a casual meeting. He wanted to get the publicity through some media, and that's why whatever he thinks, he expressed his opinion, but he didn't allow the other chief ministers of the state. There are so many chief ministers' name was enlisted. Bengal to Maharashtra to Kerala to so many, but nobody was allowed to speak what they think. Are we the bonded labor or are we the puppet? Only what his master voice, their matter, and opposition is no matter. They have demolished the federal structure. They have forgotten the constitutional provisions. They have violated the COVID norms. They didn't allow us to speak how to control the COVID pandemic. The medicines are not available. The oxygens are not available. The remdesivir, this medicine is not available. The other thing is not available. And vaccine also, I do not know how long. If we accept his formula, then it may take 10 years to give vaccine to all. Then so many persons will die. Even you have seen so many young generations. We have to give vaccine to them. I have written a letter to Prime Minister so many times that please provide us vaccine. We want to give from 18 years. 18 years plus 45 years plus 60 years, all we want to give universal vaccine. Even if you give us the procurement for vaccine, then we may pay also. Because Bengal, we have already purchased 60 crores rupees the vaccine we advance. कोई सीएम को बोलने नहीं दिया, डीएम को बोलने दिया, डीएम को थोड़ा थोड़ा डीएम को बोला, जैसा उत्तर प्रदेश को डीएम को बोला, एक एपी का बोला, एक छत्तीसगढ़ को बोला, ऐसा 4-5 डीएम को बुलाया। देखिए ऑल चीफ मिनिस्टर विल स्पीक इट्स देमसेल्व्स, इसमें हम तो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, किसका क्या बोलना है उसका फ्रीडम है। लेकिन बात ये हुआ है कि आज ने जो किया है एक डिक्टेटरशिप से भी ज़्यादा है। इसे लगता है कि देश में मार्शल लॉ चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर का मर्जी माफिक सब चलेगा, सब उसका बॉन्डेड लेबर है, कोई पॉलिटिकल कार्टिसी भी उनका नहीं है। ये बहुत चिंताजनक है इसी के लिए कि हमारा देश में नदी, सागर, समुद्र, लहरी ये ज़्यादा है। इंडिया इज ए रिवर इज अ मदरलैंड, मदर जस्ट लाइक नदी मातृका देश। इधर में क्या किया उन्होंने रिकॉर्ड नहीं रखने के लिए, और जलाने का भी उसका कोई इंतजाम नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर इतना बढ़िया होता तो क्यों गंगा का पानी में फेंक देता। गंगा का पानी में कितना लोग नहाते हैं, कितना लोग पूजा पाठ करते हैं, कितना लोग गंगा का पानी लेके माथा में छूता है। पूरा गंगा को विषाक्त कर दिया और कहता है इधर में उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हुआ है, सब डेड बॉडी गंगा में भसा दिया है। कितना सेंट्रल टीम भेजा प्राइम मिनिस्टर ने। हमारा इधर में जब इलेक्शन कमीशन था, इलेक्शन कमीशन का अंडर में तो थोड़ा 1-2 चीज हुआ तो सेंट्रल टीम भेज दिया, तो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन भेज दिया, तो पार्टी का टीम भेज दिया। और पूछिए इतना लोगों को गंगा में भासाने का बाद कितना सेंट्रल टीम भेजा। आज कोविड में इतना लोगों को मौत हुआ, कितना सेंट्रल टीम भेजा, कितना पैसा दिया, कितना वैक्सीन दिया, कितना ऑक्सीजन दिया, कुछ नहीं दिया। लेकिन गंगा माई की जो हम पूजा करते हैं वो गंगा माई की खत्म कर दिया, हमारा एनवायरनमेंट खत्म कर दिया। इसके लिए हिंदुस्तान को बहुत बड़ा इसके लिए भुगतना पड़ेगा। नेचर कैनॉट excuse everything. You cannot compromise with the nature. Nature is something different. और जब आज ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, और जो ग्लोबल वार्मिंग चलने का बाद भी आप जो किया है इसका कोई माफ़ी नहीं होता है। तो हम क्या करें, हम क्या करें आप बोलो। हम मालदा तक हम बैरिकेड करके रख दिया था, जब डेड बॉडी आएगा तो हम उठा के उसको ससनमान में हम उसको क्रिमेशन कर देगा। कहाँ कहाँ भाग के चला गया किसी का पता है?
एक देश से और एक देश चला गया। पता है जे लोगों ने एक काम किया वो लोगों के पास तो सीबीआई नहीं जाता है, जाता है क्या? आपने देखा? सेंट्रल टीम जाते हैं, ना सीबीआई जाते हैं, ना एनवायरमेंट जाते हैं, ना ईडी जाते हैं। सब दिखाने के लिए है।